में वित्तीय संकट है, इसमें चल रहा है वित्तीय संकट। या आपातकाल। हाँ, तो इसके हम थोड़ा सा उसको रिकैप किए दे रहे हैं फिर से, ठीक है। वित्तीय संकट कब लगता है? जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। इसके दो आधार हैं, जो हम बता चुके हैं, हल्का सा रिकैप कर रहे हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हमेशा याद रखिए, जो भी आपातकाल है, जो भी इमरजेंसी है, इमरजेंसी की घोषणा, इसका डिक्लेरेशन, इसका प्रोक्लेमेशन कौन करता है? राष्ट्रपति। हम यूं कहें कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं। देश में संकट आया है, ये संकट वित्तीय संकट है, यह संकट राष्ट्रीय संकट है, या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने का वहां का राज्य का संकट है। इस बात की शक्ति जो है राष्ट्रपति होती है कि वो घोषणा करे, ठीक। वित्तीय आपातकाल की या कोई भी घोषणा, चाहे वित्तीय आपातकाल हो या जो है नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी हो, इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। हमेशा याद रखिए, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इमरजेंसी की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो वित्तीय संकट है, इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक। किस अनुच्छेद के तहत घोषणा की जाती है? घोषणा की जाती है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की कब जाती है? इसके दो आधार हैं। आधार क्या है? कब करेंगे वित्तीय आपातकाल की घोषणा? जब जो है देश की वित्तीय स्थिरता, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई हो। जब जो है देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। वित्तीय स्थिरता क्या? वित्तीय स्थिरता का अर्थ यह है, मान लो देश के अंदर कुछ जो है इस प्रकार की घटना हो गई, या देश के बाहर कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रकार का उथल पुथल हो गया। उस उथल पुथल से देश के अपने खर्चे पूरे करने मुश्किल पड़ जाए, उसको कहते हैं कि वित्तीय स्थिरता जो है खत्म हो गई। वित्तीय स्थिरता का अर्थ होता है कि यदि आपके पास इतनी बचत होनी चाहिए, इतनी बैकिंग होनी चाहिए कि अगर अचानक आपके पास इनकम आना बंद हो जाए तो आप सड़क पे ना जाओ। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, मुझे यहाँ से हर महीने पैसा मिल रहा है, मान लीजिए 2 महीने हमको यहाँ से पैसा नहीं मिलता है, तो मेरे पास मेरे घर में इतनी बचत होनी चाहिए, मेरे पास इतना बैकअप होना चाहिए कि हम खतरे कि हम सड़क पे ना आ जाए। पता चला कि 2 महीने कोचिंग बंद रही, 2 महीने यहाँ सबको पैसा नहीं मिला, और आप सड़क पर देखा सड़क में जो है कटोरा लिए खड़े हैं। क्या हुआ? अरे वो कोचिंग भाई बंद हो गई थी, घर में सेविंग थी नहीं, माने हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है खतरे में आ गई। तो समझ आ गया? इतना मेरे पास अगर 2 महीने कोचिंग बंद रहती है या 2 महीने कोचिंग में पैसा नहीं मिलता, तो मेरे पास इतनी सेविंग्स है, इतनी होनी चाहिए कि हम आपको सड़क पर कटोरा लिए नजर नहीं आएंगे, माने हमारी वित्तीय स्थिरता बनी हुई है, खतरे की कोई बात नहीं। 2 महीने बाद स्थिति संभलेगी, हमको फिर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, हमारे खर्चे फिर चलने लगेंगे। खर्चे बने रुक रहे हैं, हमारे डे टू डे के खर्चे जारी हैं, भले 2 महीने कोचिंग चल रही। तो ऐसे देश के ऊपर भी होता है कि पता चला रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया और जो है वहां से पेट्रोल बंद हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, हमारे पास डॉलर है नहीं, पेट्रोल तब महंगा कहां से मंगाए, हमको अपने घटाने, देश की वित्तीय स्थिरता संकट में आ गई। तो अंतरराष्ट्रीय जगत में चाहे कोई झटका लगे, देश के अंदर चाहे कोई झटका लगे, देश के पास उतना पैसा होना चाहिए, देश के पास इतनी मजबूती होनी चाहिए, देश के पास इतना बैकअप होना चाहिए कि वो अपने रोजमर्रा के जरूरी कामकाज के लिए खर्चा कर सके, इतना पैसा उसके पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देश के पास वित्तीय स्थिरता बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं है, देश के मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का पैसा है, 1 हफ्ते के बाद मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या खाएंगे, कैसे पेट्रोल मंगाएंगे, क्या करेंगे, अर्थात देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में आ गई है। जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में आ जाएगी तो इस आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर देंगे। जो करते हैं, घोषणा करने से फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास और केंद्र सरकार के पास कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं जिससे वह गैर जरूरी खर्चों को रोक सकें। तो वित्तीय स्थिरता के खतरे में आ जाती है, तो अनुच्छेद 360 के तहत कौन? राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, बात तो घोषणा करेंगे वित्तीय संकट की। सब क्लियर? या फिर वित्तीय साख
देश की जो है वित्तीय साख, साख माने क्रेडिट माने प्रतिष्ठा, वित्तीय साख संकट में आ जाए। वित्तीय साख संकट कब आता है? वित्तीय साख संकट तब आता है कि अगर हमको पैसे की संस्थाओं के पास जा रहे हैं तो अलॉट किया गया है केंद्र सरकार को, जो सब्जेक्ट्स इनको दिए गए हैं उस सब्जेक्ट्स में ये सुप्रीम है, उस पर ये प्रशासन करेंगे, उस पर कानून बनाएंगे, उस पर अपनी वित्तीय शक्तियों का, फाइनेंशियल पावर्स का प्रयोग करेंगे, सुप्रीम है, इन पर कोई दखल नहीं देगा। तो जो शक्तियां राज्यों को दे दी गई हैं, तो शक्तियां बांटी गई ना, दो सरकारें हैं, सरकारों में भी शक्तियां बांट दी गई कि आप इस विषय पे कानून बनाओगे, वो आप इन विषय पे कानून बनाओगे, आप इन विषय पे प्रशासन करोगे, वो आपके प्रशासन करने के विषय ये हैं, आपके पास ये फाइनेंशियल पावर्स हैं, वो आपके पास ये वित्तीय शक्तियां हैं। अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ऐसा प्रकार का शासन है तो उसको कहते हैं वहां पर संघीय व्यवस्था चल रही है, वहां फेडरल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। ठीक, तो फेडरल सिस्टम में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। दोनों सरकारें अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में सुप्रीम होती हैं, कोई किसी से कम नहीं। आपका अपना एरिया, आप वहां पर स्वतंत्रता करो, हम दखल नहीं देंगे, ये हमारा एरिया है, यहां हमको काम करने दो, आप दखल नहीं दोगे। ये फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ मामलों में केंद्र से राज्यों को कुछ ना कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं, यहां से डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों स्वतंत्र हैं, तो अगर अड़ जाए अपनी स्वतंत्रता में तो फिर जो है प्रशासन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ मामलों में हमको तालमेल मिला के बना के चलना है, तो सामान्य दिनों में भी थोड़े बहुत डायरेक्शंस यहां से दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार की रेलवे है, रेलवे की पूरी अथॉरिटी केंद्र के पास है, राज्य रेलवे के बारे में ना तो कोई कानून बना सकते हैं, ना उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। रेल पूरी तरीके से केंद्र के पास है, ये इसकी अथॉरिटी है, इस रेलवे में केंद्र सरकार सुप्रीम है। रेलवे गुजर कहां से रहा है? रेलवे गुजर रहा राज्यों से। तो रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार राज्यों से कह सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार से कह सकती है, योगी सरकार से कह सकती है कि देखिए आपके एरिया से जो हमारी रेल गुजर रही है, उस रेल की जो संपत्ति है, रेल की जो जमीन है, वहां पर जो है अतिक्रमण ना किया जाए। आपके राज्य के तमाम लोग जो है वहां पर आके जो है रेलवे की जमीन में अपने अनऑथोराइज जो है कब्जा कर लिया है, तो रेलवे की प्रॉपर्टी को क्षति ना पहुंचाई जाए। तो ये निर्देश कहां से दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? राज्यों को, राज्य उसको मानेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से नॉर्मल डेज में भी कुछ डायरेक्शंस यहां से दिए जाते हैं ताकि संघीय व्यवस्था का इफेक्टिव ऑपरेशन किया जा सके। ठीक, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब इमरजेंसी लगती है तो यहां से बहुत ज्यादा निर्देश उनको दिए जाते हैं, तब इनकी जो सुप्रीमेसी है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रहा है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में यहां से कुछ वित्तीय निर्देश इनको दिए जाएंगे जो नॉर्मल डेज में नहीं दे सकते। नॉर्मल डेज में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो फिर इस प्रकार के निर्देश राज्यों को दिए जा सकते हैं कि देखिए देश में पैसा इतना नहीं है, ठीक, तो आप जो खर्चा कर रहे हो, खर्चा करते समय जो वित्तीय अनुशासन होता है, जो वित्तीय औचित्य होता है, जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी होता है, उसके सिद्धांतों का पालन कीजिए। आप जब खर्चा कीजिए तो ध्यान दीजिए कौन सा खर्चा गैर जरूरी है उसको रोकिए। अगर आप बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हो, बेरोजगारी भत्ता रोक दो। अगर आप जो है उनके कल्याण के लिए कोई स्कीम चला रहे हो जहां उनको फ्री में पैसा दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता, साइकिल दी जाती, ये दे दिया, वो देता, तमाम चीजें दी जाती सब्सिडी, आप उनको रोकिए। तो इस प्रकार से यहां से इनको जो है निर्देश दिए जा सकते हैं कि आप जो है जब शासन करो, जब प्रशासन करो, तो उसमें जो है फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, वित्तीय औचित्य का ध्यान रखो। इस बात का ध्यान रखो कि कौन से खर्चे करने हैं, कौन से खर्चे नहीं करने हैं, कौन से खर्चे रोके जाने हैं, कहीं गैर जरूरी खर्च तो नहीं किया जा रहा है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। इस प्रकार से यहां से इनको निर्देश दिए जाएंगे, सामान्य दिनों में नहीं दिए सकते। राज्य सरकार है, योगी सरकार है, योगी सरकार अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसा भी खर्चा करे केंद्र सरकार नहीं रोक सकती। योगी सरकार को डिसीजन लगा सकती है कि जितने भी जो है बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो सबके खाते में हर महीने 2-2 हजार रुपए हम भिजवाएंगे राज्य खजाने से, कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। एग्रीकल्चर स्टेट्स की अथॉरिटी में आता है, राज्य की जगह आता है। योगी सरकार फैसला कर सकती है
कि जितने भी किसान हैं उनके जो ऋण हैं हम उसको माफ किए दे रहे हैं अपने खजाने से। इस प्रकार के काम कर सकती है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, लेकिन मान लो वित्तीय आपातकाल लगा हुआ, वित्तीय संकट लगा हुआ है, तो योगी सरकार के इन कामों को देखिए, योगी सरकार अपने राज्य में अपना शासन करने के लिए स्वतंत्र है, यहां से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य अपने एरिया में अपने फील्ड में काम करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, यहां से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और केंद्र सरकार अपनी फील्ड में काम करने के स्वतंत्र होती है, ये उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है। मगर जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो केंद्र सरकार से राज्यों को निर्देश दिया जाएगा कि देखिए आप इस प्रकार के खर्चे मत करिए, क्योंकि पैसा देश में नहीं है और इनको मानना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि देखिए हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, हम अपने एरिया में स्वतंत्र हैं, हम अपना प्रशासन कैसे करें तुम कौन हो तो बताने वाले। ये तो संघीय व्यवस्था है। नहीं, अभी आप संघीय व्यवस्था नहीं चलेगी, क्योंकि हमने अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया है। अब मेरे पास अथॉरिटी आ गई है कि तुम पैसा कैसे खर्च करोगे हमसे पूछ लो। ये क्या है, जब राज्य सरकारें केंद्र के निर्देश पे काम करती हैं तो ऐसी शासन प्रणाली कहते हैं यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सिंगल गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की सरकार, केंद्र सरकार, राज्यों के पास अपनी कोई अथॉरिटी नहीं, तो राज्य बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसा कि वहां से केंद्र से निर्देश मिलता है। वहां फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है तो राज्य स्वतंत्र नहीं है काम करने के लिए, जिस राज्य को चाहेगा बनाएगा, जिस राज्य को चाहेगा डिलीट कर देगा ब्रिटेन। तो राज्य जो शक्तियां प्रयोग कर रहे हैं वो राज्यों की अपनी शक्ति नहीं है, वो यहां से उनको डेलीगेट की गई है। जैसे मान लीजिए जब मैं पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, वो पैसा मैंने नहीं कमाया है, पिताजी ने मुझे पॉकेट मनी दी है, और पिताजी की जब इच्छा खराब हो गई तो उन्होंने हमारे पॉकेट मनी रोक दी और खुश हो गए, हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दी। तो जब हम आपको मान लीजिए बाजार खाते पीते नजर आ रहे हैं, खूब पैसा उड़ाते नजर आ रहे हैं, वो मेरी अपनी स्वतंत्र अथॉरिटी नहीं है, वो फादर हमको वहां से जो है सप्लाई की गई पॉकेट मनी। तो यूनिटरी सिस्टम इसी प्रकार का होता है कि राज्य क्या है, राज्यों को पॉकेट मनी यहां दी गई है, जब चाहेंगे रोक देंगे। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों के पास जो पैसा है केंद्र से नहीं दिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों के पास जो पैसा है संविधान के द्वारा इनको अलॉट कराया गया है। संविधान ने कहा कि इस राज्यों को इतना पैसा मिलना चाहिए, तो ये इनकी अथॉरिटी होती है, इतना पैसा हमको चाहिए। ठीक, तो संघीय व्यवस्था में इनका सतत अस्तित्व होता है और यूनिटरी व्यवस्था में राज्य होते ही नहीं है, होते भी हैं तो पूरी प्रकार से केंद्र की कृपा पे जीते हैं। जब भारत में वित्तीय आपातकाल लगेगा तो यहाँ के संघीय व्यवस्था फाइनेंशियल मामले में सस्पेंड कर दी जाएगी। फाइनेंशियल मामले में शासन ऐसे किया जाएगा मानो फेडरल स्ट्रक्चर न होकर देश में यूनिटरी सिस्टम काम कर रहा है। तो सब क्लियर हुआ है? अर्थात वित्तीय मामलों में यहां से अब इनको निर्देश दिया जाएगा कि आपको अपने यहां पर खर्च कैसे करना है, यहां से ऊपर से बताया जाएगा, ये करना ये ना करना, ऐसे करना, ये क्या कर रहे हो फालतू खर्च कर रहे हो, रोक उस खर्चे को, तुरंत सरकार रोक देगी, राज्य सरकार रोक देंगी। बस यही चीज, ये पॉइंट है। अगर यहां से निर्देश दिया गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन को दिया गया और ने कहा हम नहीं मानेंगे, हम तो खर्चा करेंगे, अच्छा खर्चे करोगे, अनुच्छेद 365 कहता है यहां से जो निर्देश उनको दिए गए हैं अगर ये निर्देश नहीं मानते हैं तो जब मान लिया जाएगा उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है तो फिर राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, चलो राष्ट्रपति शासन लगाओ। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट समझनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक, हमें अच्छा लगा तुम्हारा जो कमेंट है, ये हमें अच्छा लगा। इस प्रकार से आपको एक्टिव रहना है, इस प्रकार से आपको अलर्ट रहना। ऐसा नहीं कि कोई इनका बैकग्राउंड है पहले से पॉलिटिक्स का, ऐसा नहीं है, ये एकदम न्यू हैंड है, न्यू कमर है, ये पॉलिटिक्स की एबीसीडी यहां पर ही आके सीख रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन देखिए कितना बढ़िया इनका रिस्पॉन्स है, दिमाग इनका कितना बढ़िया चला, किस प्रकार से चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अनुच्छेद 365 में हमने आपको तो बताया था, आर्टिकल 365 में ये बताया था कि अगर केंद्र से राज्यों को किसी प्रकार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दिए जाते हैं और राज्य उन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस को मानने से इनकार कर देती है या उसको मानने से अवहेलना करती है या मानने से चूकती है, तो फिर राष्ट्रपति तो मान सकते हैं। संविधान कहता है, अनुच्छेद 365 कहता है कि आप मान सकते हो कि उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। और जब किसी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, वहां सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी तुरंत, वहां पर तुरंत वहां का लेजिस्लेचर सस्पेंड कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ी
तो लेजिस्लेचर को बाद में डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से पॉलिटी को महसूस कीजिए और इंटरकनेक्ट कीजिए। ठीक, बात क्लियर हो रही है? अन्य लोगों को भी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? दूसरे लोग भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का ये होता है, क्या होता है कि केंद्र को इस बात की अथॉरिटी मिल जाती है कि राज्यों को वो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दें हर मामले में, हर मामले वित्तीय मामले में, कि किस प्रकार से वो अपने सरकारी खर्चों को करें ताकि वित्तीय अनुशासन, वित्तीय औचित्य, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का पालन किया जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? लिखिए। consequences लिखा ना, consequences of financial emergency। during the operation of financial emergency, during the operation of financial emergency, the executive authority of the center extends to giving of the executive authority of the center extends to giving of a direction to any state, to observe canons of financial propriety, as may be specified in the direction, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा होता है, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा होता है, तो केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र सरकार किस प्रकार का कार्यपालिका आदेश राज्यों को दे सकती है। केंद्र सरकार किस प्रकार का कार्यपालिका आदेश, केंद्र सरकार किस प्रकार की कार्यपालिका का आदेश राज्यों को दे सकती है कि वह राज्यों, केंद्र सरकार कार्यपालिका आदेश, केंद्र सरकार कार्यपालिका, अब हमने सेंटेंस बदल दिया है, आप सिर्फ पुराने सेंटेंस को पकड़े हुए हैं। हम सेंटेंस को हमने आसान बना रहे हैं, जो उसका टेक्निकल सेंटेंस है उसको हम आसान कर रहे हैं। केंद्र सरकार क्या लिखा था? नहीं, जिसने सेंटेंस लिखा हुआ ढंग से वो बता रहे हैं। कार्यपालिका आदेश, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा होता है तो केंद्र सरकार इस प्रकार का कार्यपालिका आदेश राज्यों को दे सकती है कि वह वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करें, कि वे माने वो राज्य, कि वे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करें। वित्तीय औचित्य के सिद्धांत माने कि पैसा खर्च करते समय देखिए ना कि ये सही खर्चा हो रहा है कि गलत खर्चा हो रहा है। देखिए, सामान देने में हम पैसा खर्च करते हैं तो उसमें बहुत विचार नहीं करते, ठीक, लेकिन जब संकट होता है तो खर्च करने के लिए सोचना पड़ता ना कि हम सिर्फ रोटी और सब्जी खाएंगे, अब दाल नहीं खाया करेंगे, और जब तक वित्तीय संकट है हम सलाद नहीं खाएंगे। ऐसे करते कि नहीं करते हैं? तो
वही चीज है कि हम बहुत सारे, हम जो है हर वीकेंड में बाहर खाने जाते थे, हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे। हम अपने मोबाइल के खर्चे को कुछ कम कर देंगे, हम नेट नहीं चलाएंगे, नेट के बिना काम चल जाएगा। इस प्रकार ये क्या वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन है। ये वित्तीय औचित्य के सिद्धांत क्या, हम तय कर लें कि हमारे लिए जरूरी क्या है और क्या चीज गैर जरूरी है। इरादा था कि अगले महीने जो है हम एक नए ड्रेस खरीदेंगे, नई ड्रेस खरीदेंगे, पुराने कपड़ों से काम चला लेंगे। ठीक, दीपावली आ रही है, हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। ये वित्तीय औचित्य है कि आप तय कर लीजिए कि आपको जरूरी क्या है और क्या चीज गैर जरूरी है, जिससे हम बच सकते हैं। तो केंद्र सरकार समान दिनों में केंद्र सरकार प्रकार के निर्देश राज्यों को नहीं देती है। राज्यों के पास अपना खर्चा है, अपना पैसा, अपने तरीके से अपनी योजनाएं हैं, कर देंगे। किसको हमको सब्सिडी देनी है, किसको रोजगारी भत्ता देना है, महिलाओं को चलाने में कितना पैसा देना है, किसको हमको फ्री ट्यूशन करना है, राज्य की बसों में महिलाओं के लिए हमको फ्री में जो है यात्राएं देनी है। इस प्रकार से राज्य सरकारें अपने नियम बनाती हैं। जब वित्तीय संकट चलेगा तो राज्य सरकारों को ये स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। संघीय व्यवस्था होने के बाद भी ऊपर से निर्देश दिया जाएगा, अर्थात वित्तीय संकट चल रहा है, वित्तीय मामलों में अब संघीय सिद्धांत नहीं चलेंगे। वित्तीय मामलों में अब यूनिटरी प्रिंसिपल चलेगा। जैसे यूनिटरी सिस्टम में होता है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एकात्मक शासन प्रणाली में राज्य पूरी तरीके से केंद्र के निर्देश पे, केंद्र के अंडर में काम करते हैं। उनकी अपनी कोई सॉवरेन अथॉरिटी नहीं होती, उनकी अपने पास कोई सुप्रीमेसी नहीं होती अपने फील्ड में। ठीक, इस प्रकार से जब वित्तीय संकट होगा तो राज्यों की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो जो है खत्म कर दी जाती है या रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। ठीक, दूसरा क्या होगा, केंद्र सरकार से राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है, इस प्रकार का निर्देश दिया जा सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी है, उनके जो अलाउंसेस हैं, उनको आप घटाइए, उनको कम करिए। अगर जरूरी समझे तो दिया ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। हो सकता है कि केंद्र सरकार से इस प्रकार के निर्देश आ जाएं। तो संकट चल रहा है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 50% वेतन ही देंगी, बाकी 50% वेतन उनको अब नहीं दिया करेंगे। उनके महंगाई भत्ता, उनकी यात्रा भत्ता सब काट के उनकी सैलरी को कम कर दिया जाए, क्योंकि पैसा नहीं है। ठीक, इस प्रकार के निर्देश दिए जा सकते हैं। इस प्रकार के निर्देश दिए जा सकते हैं कि राज्य अपने यहां जो मनी बिल और जो फाइनेंशियल बिल जो पास करती हैं, देखिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या होता है, जो वो कानून होते हैं जहां खर्चे होते हैं। कि राज्य सरकार कोई काम करना चाह रही है, उस काम को खर्चा चाहिए, तो ऐसे काम करने के लिए जो संसद, जो राज्य की विधानसभा में जो बिल लाया जाएगा, जो कानून बनेगा, अगर कानून पास हो जाएगा तो उसके बाद उस खर्चे के लिए पैसा मिल जाएगा राज्य सरकार को। राज्य सरकार अपनी स्कीम को लागू करेगी। तो ऐसे इसको कहते हैं फाइनेंशियल बिल या मनी बिल। फाइनेंशियल मनी बिल क्या है, इसको अलग से जब हम आपको पार्लियामेंट पढ़ाएंगे वहां इसको विस्तार समझाएंगे। अभी बस इतना जानिए कि ऐसे बिल, ऐसे विधेयक मनी बिल या फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं जहां पैसे का खर्चा होता है। सरकार को जो है अपने यहां कोई योजना, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के लिए कोई योजना ला रही है, महिला कल्याण के लिए कोई योजना ला रही है, महिला कल्याण के लिए उसको एक फंड बनाना पड़ेगा। उस फंड में कितने हजार रुपए, करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे। उस फंड में उसको 5,000 करोड़ रुपए रखने हैं। उस 5,000 करोड़ से उत्तर प्रदेश की महिलाएं और उनके बच्चों के विकास के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके टीकाकरण के लिए खर्चा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी योजना लाने जा रही है। तो ऐसी योजना लाने के लिए पहले एक बिल लाया जाएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उस बिल में व्यवस्था होगी कि महिलाओं के कल्याण के लिए एक महिला फंड उत्तर प्रदेश का बनाया जा रहा है। उस फंड में इतने हजार करोड़ रुपए रखे जाएंगे जो महिलाओं के और बच्चों के पोषण में, उनके वैक्सीनेशन में, उनकी शिक्षा में और उनके विवाह में खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार से तो ये जो बिल पास होगा इसको कहेंगे मनी बिल या फाइनेंस बिल पास हुआ। ठीक, उसके बाद जब ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो फिर एक फंड बन जाएगा। उस फंड में उतना पैसा भर दिया जाएगा, उस पैसे को उस दिशा में खर्च करना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे काम होता सरकार का। यहां तक बात समझ आ गई। तो इस काम को करने के लिए मनी बिल या फाइनेंशियल बिल लाया जाता है। ऊपर से ऑर्डर आ सकता है कि देखिए जो भी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल आपके लेजिस्लेचर में पास हो जाएगा, गवर्नर उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो आप मेरे पास भेजेंगे, पहले हम देखेंगे उसको। ठीक, हम देखने में तय करेंगे इसको जो सिग्नेचर किए जाए या ना किए जाए।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये कॉन्सिक्वेंसेस है, जब देश में वित्तीय संकट पैदा होता है तो किसी भी राज्य सरकार को अपने आप फाइनेंशियल बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है। राष्ट्रपति इस प्रकार का ऑर्डर दे सकता है और फिर ये काम करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या किया जाएगा? दो बातें समझिए। एक बात तो ये कि ऊपर से ऑर्डर आ सकता है, आएगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, अब राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी है, राष्ट्रपति ऊपर से ऑर्डर दे सकते हैं कि राज्य सरकार के वेतन भत्तों में कटौती कर दी जाए, सिर्फ उनको 50% पैसा दिया जाए या सिर्फ 80% पैसा दिया जाए, 20% उनकी सैलरी काट ली जाए, तो इतना पैसा नहीं है। दूसरा, राज्य सरकार कोई भी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल अगर पास कर लेती है तो पास करने के बाद हमारे पास भेजेगी, गवर्नर के पास नहीं जाएगा। नॉर्मल टाइम में गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर से सिग्नेचर करते हैं, बिल एक्ट बन जाता है, एक्ट बन जाता है, खर्चा शुरू हो जाते हैं। कॉस्ट क्लियर है? लिख लीजिए। बाउंस तो नहीं हो रहा है? क्या आगे बढ़े? आगे बढ़े कि बंद करें? जोर से बोलो, जोर से। बस करें? खैर, चलो बंद कर रहे हैं। यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई। अब आप लोग बताइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी को कुछ फील कर पा रहे हैं? बस आपको सब्जेक्ट को फील करना है। ठीक?